करें स्टार्ट? यस मैम। कौन सा चैप्टर करना है आज हमने? कम्युनिकेशन, है ना? नहीं का ऑप्शन नहीं है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ठीक है? बातचीत करेंगे आज हम आपस में, है ना? एक बार चैप्टर शुरू किया किसी के पास भी नहीं है? फोन है ना? खोल लो। जाओ घर जाओ बिना खोले घर पे जाके रीड कर लो। हाँ जी, करें स्टार्ट? कम्युनिकेशन। अच्छा, नाम से कुछ पता चल रहा है? Yes, ma'am. क्या होता है कम्युनिकेशन? Transferring facts, ideas to one person. Thoughts का वार्तालाप करना, क्या करना? वार्तालाप वार्तालाप करना, विचारों का आदान प्रदान, है ना? इतनी आप इस तरीके से कि सामने वाले को समझ आ जाए। शुद्ध स्पष्ट हिंदी का यूज कर रहे हैं आप लोग, है ना? चलो, तो यानी कि कम्युनिकेशन एक क्या चीज है? एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है? या इसको ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब, अगर मैंने कोई ओपिनियन एक्सप्रेस किया या मैंने कोई थॉट एक्सप्रेस किया तो आप भी बदले में मुझे उसके ऊपर कुछ व्यू देते हैं या कुछ फीलिंग शेयर करते हैं अपनी, ठीक है? तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज करते हैं हम आइडियाज का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, थॉट्स का भी, फीलिंग्स का भी। कोई भी आपने आपस में शेयर करनी है बात, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या सिर्फ हम बोलकर ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं? No, ma'am. तो email से या फिर वैसे कोई है। आप लेटर मोड में भी, अच्छा एक चीज और पहले बताने को लिख दूं, कम्युनिकेशन क्या है? मेरे साथ एक बार डेफिनेशन खत्म कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging, process of exchanging, क्या exchange करना? Information, ideas, thoughts. Information, ideas, thoughts, Feelings हाँ जी बच्चों, feelings and and emotions. emotions. अभी मैं इस डेफिनेशन को पूरा नहीं लिख रही, जितना हमने डिस्कस किया उतना लिखा। क्या कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं क्या क्या? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो मैंने बात की थी वो क्या की थी? या तो हम बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर लिखकर भी। जिनको बोलने में शर्म आती है वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मुस्कान की तरफ एक कमर बोलो। मुस्कान तो से शर्माने लगी, तब मैंने इसको देखा कि इसको कौन सी शर्म आती है बोलने में। आप ऐसा बोल देते हैं जिनको लिखने में शर्म आती मैं है, रोज शर्म दिन आती भी एक है। बार मुस्कान तो बोल रही हूं, चुप रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोलते कि इसको जिसको लिखने में शर्म आती तो उस पर भी शर्म आती, ठीक है? ऐसा है, बोलना ज्यादा ठीक है। हाँ, देखो, हर किसी को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। किसी को वर्बली कम्युनिकेशन पसंद होता है और किसी को रिटन मोड में पसंद होता है। कई बार आपकी चॉइस नहीं होती है ना, कई बार आपको ओरली करना ही पड़ता है या फिर आपको कई बार रिटन मोड में ही कम्युनिकेशन करना होता है। अगर आप थोड़ी सी अपनी इस वाली दुनिया से बाहर जाके कंपनी की दुनिया में आ जाए, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाए अगर आप, तो वहां पर अगर आप बात करना शुरू करें तो बताओ मुझे, अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पर ऐसा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट को जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिनका कनेक्शन है आपस में, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है या नहीं होगा तो भी चलेगा? जरूरी है।
बताओ, जरूरी है। होना जरूरी है। एक बात बताओ, अगर ऐसा होता है, मान लो एक साइकिल की फैक्ट्री है, क्या है, एक साइकिल की फैक्ट्री है जहाँ पर साइकिल बनती है। अब या तो एक तरीका ये है कि एक ही डिपार्टमेंट को काम दे दिया जाए कि पूरी साइकिल तुम नहीं बनानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एक साइकिल जब वो पूरी रेडी करेंगे बहुत लंबा टाइम जाएगा, बहुत लंबा टाइम जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी। बेटर क्या है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाइए। क्या करने के, जैसे एक डिपार्टमेंट को काम दीजिए किस चीज़ का, उसके ऊपर टायर्स लगाने का, ठीक है। एक डिपार्टमेंट को काम दीजिए उसकी पूरी बॉडी तैयार करने का, ठीक है। पैंडल लगाने का काम अलग डिपार्टमेंट को दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर जितनी और एसेसरीज ऐड करनी है वो सब काम अलग डिपार्टमेंट को दीजिए। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हमने एक ही काम दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हमने एक ही काम दिया, वो उसी काम में अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। आपने भी कभी देखा होगा ऐसा, कभी आपके साथ कोई ऐसा अपना खुद की लाइफ में हुआ ऐसा कि एक काम जो आप पूरा करो, या एक काम ऐसा जिसका छोटा पार्ट आपको दिया जाए और आप उसको रिपीट मोड में करो, तो स्पीड किसमें ज्यादा होती है, क्योंकि हम आधे हो चुके थे, फिर हमारा हाथ भी तेज तेज चलने लग जाता है। जैसे आप टेस्ट भी शुरू किया होगा, जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें बड़े आराम से लिख रहे होगे, अभी तो टेस्ट शुरू हुआ है, चलने दो, है ना। लास्ट तक आते आते क्या हालत थी आपकी, फिर सर ने बोला ले 10 मिनट में पेपर कंप्लीट। इसने लॉ का पेपर में 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर दिया। सर ने बोला इतनी जल्दी कैसे रट्टे मार के लिख लिया। अच्छा, हमने कहा 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वही तीनों टट्टे मार लिए थे। अच्छा, नहीं हम तो सारा पढ़ लिया है गलती से। जल्दी से, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, अगर एक काम जो रिपीट मोड पे किया जाए उसमें आपकी स्पीड बढ़ गई। अब एक बात बताओ, जब आप किसी को ऐसे काम दोगे कि एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट को जब तक पता ही नहीं होगा कि पहले डिपार्टमेंट का काम हो चुका है, तभी तो वो अपना काम स्टार्ट करेगा ना। उसका काम उसके ऊपर डिपेंड है कि जब तक फर्स्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं होता तब तक मेरा भी शुरू नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो रिटन मोड से हो, चाहे वो ओरल मोड से हो। अभी इस चैप्टर में हम लोग आगे नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस टाइप से लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। टॉप डाउन वाला मतलब अगर सीनियर ने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करना है या सबऑर्डिनेट ने सीनियर को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हायर लेवल और लोअर लेवल के बंदे की कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन ऐसी भी हो सकती है जो सेम लेवल के बंदे करेंगे, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं। ये सब नेटवर्क हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ये अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई आपकी, मैं धीरे धीरे करके करा रही हूँ। कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है एक्सचेंज करने की, क्या, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस देखो कैसे चलती है। एक सेंडर है, सेंडर कौन होगा, जो सेंड करेगा, जो मैसेज को सेंड करेगा, है ना, जो चिट्ठी लिख कर देगा, कबूतर जा जा जा, है ना, जो चिट्ठी लिख कर देगा, ठीक है, सेंडर। अच्छा एक बात बताओ, डाक क्या कौन है? किसी ने डाके में बता दे, किसी ने लव लेटर लिखा है? कभी नौबत ही नहीं आई मैम, है ना, नहीं आई थी। हम बहुत शरारती बच्चे हैं। हाँ, कुछ की लाइफ में आई थी, पर पूछो। चलो छोड़ो, कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक है। चलो, सेंडर है, ठीक है, एक सेंडर है, जिसकी भी लाइफ में आई थी वो अपने ऊपर एज्यूम कर लेना, ठीक है, और बाकी सारे बच्चे उस पे एज्यूम कर लेना, ठीक है। हमें क्या पता किस पे, मुझे तो पता चल गया किस पे। चलो, मेरी तरफ मत देखो, मेरे ऊपर नहीं आई। एक होगा सेंडर जो कि चिट्ठी लिखेगा, है ना, कबूतर के मुंह में डालेगा। डाकिया कौन है, किसी एक को पकड़ लो, एग्जांपल की बस तो एक पकड़ने के लिए आसिफ गौरव, हां इसी को ही पकड़ लो, है ना, इसी को ही पकड़ना था ना, पकड़ लो, है ना, अमीशा इसी को ही पकड़ना था। Yes. वो इशारा कर रही थी कि मैम यही है, वो सेंडर ही यही है। मैंने तो नहीं किया, कोई और भी है। तुझे देख के ही मुझे लग गया था कि इन चीजों से तेरा दूर दूर तक नाता नहीं होगा। इसीलिए इसी का नाम लिया है। अब हो जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। चलो, सेंडर कौन है, गौरव, ठीक है। अच्छा, जितने भी मैं एग्जांपल लोही लेती नहीं है, हूँ मैं ये सब आपको कंसेप्ट समझाने के लिए होते हैं, इसको पर्सनली कोई भी
मत लेना, ठीक है? ये एग्जांपल से याद हो गया आपसे, बस सारे में बिना एग्जांपल बता रहे हैं। मैम रिसीवर कौन होता है? मैं तो रोहित नहीं हूँ, उसका नाम ज्यादा सूट करता। सेंडर कौन है? गौरव। इसने क्या किया? चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी, क्या किया? चिट्ठी। इस चिट्ठी को हम बोलेंगे कि सेंडर ने एक मैसेज लिखा। क्या लिखा? मैसेज। एक चिट्ठी लिखी, एक मैसेज लिखा। अब इसने क्या सोचा, अब मैं कबूतर के मुंह में तो डाल रहा हूँ ये चिट्ठी, गलती से कबूतर ने किसी और को पकड़ा दी तो मेरा क्या होगा? गलती से कबूतर ने चिट्ठी किसी और को पकड़ा दी तो मेरा क्या होगा? वो बड़ा एम्बैरेस हो रहा है। मैं दोनों का नाम बता देती हूँ। रोहित का नाम लिख दो मैं, है ना? वो एक उसका एग्जांपल याद भी हो जाएगा यूट्यूब पे। मुस्कान। रोहित ही ले लेते हैं। यही बेचारा है, जगह फंस जाता है। हाँ, ये ठीक है। ठीक है ना? वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसको देख के मुझे ऐसे लग रहा था, ठीक है? तो रोहित ने क्या किया? मैसेज लिखा। अब रोहित ने सोचा कि जिस कबूतर के मुंह में मैं ये चिट्ठी डाल रहा हूँ, गलती से उसके मुंह से किसी और के पास वो चिट्ठी छूट गई तो मेरा क्या होगा? इसने क्या किया? इस चिट्ठी में ना, इस चिट्ठी में ऐसी वर्डिंग्स लिखी, ऐसी वर्डिंग्स लिखी जो पर्टिकुलर सिर्फ उसी पर्सन को समझ आई और किसी को समझ गई देखो कोड वर्ड नहीं होते हैं ना? मेरे बापू ने ताना हाँ, छोले भटूरे क्या होता है वो, है ना? कुछ ऐसा ही होता है ना, छोला भटूरा। बाबू छोले हो नहीं बटर हो। ऐसा ही कुछ था, ठीक है? अब क्या किया हमने? ऐसा किया कि ये चिट्ठी किसी और के हाथ ना लग जाए, तो हमने क्या किया? उसकी वर्डिंग्स को ही ऐसा लिख दिया कि सिर्फ उसको वही पढ़ पाएगा। लगा लेना गा भी, है ना? ही इंक्लूड्स शी, ऐसा होता है ना, ठीक है? तो उसको, उस चिट्ठी को वो पर्टिकुलर पर्सन ही पढ़ पाएगा और कोई पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। ले ले चिट्ठी चलेगी, है ना? अब क्या हुआ? कबूतर गया चिट्ठी को लेके, ठीक है? हमने उस मैसेज को क्या कर दिया था? वर्डिंग्स में चेंज कर दिया था। अब वो कबूतर चिट्ठी लेके जा रहा है और उसने मान लो सही पर्सन तक पहुंचा दी। कबूतर समझदार था। कबूतर क्या था? समझदार था। उसने सही पर्सन तक पहुंचा दी वो चिट्ठी, ठीक है? अब उसने जैसे ही चिट्ठी खोली, वर्डिंग्स तो कैसी थी? जो उसको समझ आने वाली थी। अब उसने उसको पढ़ के उसका मीनिंग निकाल लिया कि हाँ, मेरे लव लेटर में तो क्या लिखा हुआ आया है, ठीक है? तो रिसीवर ने उस चिट्ठी को पढ़ के उसका मीनिंग निकाल लिया। आपको मैं वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है? अब मीनिंग निकालने के बाद कुछ तो रिप्लाई भी बनता है। रिप्लाई बनता है ना? नहीं है जरूरी। क्यों? अगर कोई लड़का जब बोलता है, अगर कोई लड़का जब बोलता है ये, तो बदले में रिप्लाई तो आता है ना, आगे टी डबल ओ लगा के, है कि नहीं? जैसे टी डब्ल्यू ओ लगा के चप्पल जूते भी दो हो सकते हैं। देखो ऑप्शन तो हर किसी में हो सकता है, चप्पल जूते भी पढ़ सकते हैं या फिर टी डबल ओ भी लग सकता है। कई बार अच्छा, वो आजकल का जमाना हो गया ना। गौरव को बड़े क्या हो गया? क्या? अच्छा, गौरव ने क्या बोला? ब्लॉग भी हो उसके। अच्छा। गौरव को एक्सपीरियंस अंशी को कहती है, अगर कोई ऐसा बोले तो उसको ऐसा मालूम ही दीवार पर पड़ेगा जाके चलो ऐसे बस चलो, ठीक है? रिसीवर ने क्या किया? उस चिट्ठी को रिसीव किया और उससे, उस मैसेज से मीनिंग निकाल के एक रिप्लाई देना चाहा। उस रिप्लाई को इसने भी क्या किया? कबूतर के मुंह में डाल दिया। हाँ जी, इसने भी कबूतर के मुंह में रिप्लाई डाल दिया कि ये ले जाके किसको दे देना? रोहित को, है कि नहीं? यस मैम। ये ले जाके रोहित को वापस दे देना। ये एग्जांपल समझ में आ गया चिट्ठी वाला? अब मैं कम्युनिकेशन के वर्ड्स लिखूंगी इसके ऊपर। रोहित कौन था? सेंडर। जो चिट्ठी लिखी गई थी वो क्या था? मैसेज। जो वर्डिंग्स चेंज की गई थी उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। मुस्कान सुन लो,
अपने वर्डिंग में कन्वर्ट कर देना ताकि उसका मीनिंग सामने वाला निकाल सके। एनकोड कर दिया हमने अपने मैसेज को। एनकोड करने के बाद हमने एक मीडियम सेलेक्ट किया। मीडियम कौन है? कबूतर। किसके माध्यम से हम अपना मैसेज भेज रहे हैं? तो मीडियम कौन हो गया? कबूतर। ठीक है, मीडियम हो गया ये कबूतर। उसके बाद इसने जाके किसको दिया? रिसीवर को। रिसीवर ने जब उसको पढ़ा, वहां से मीनिंग निकाला, मतलब रिसीवर ने क्या किया है? डीकोडिंग। क्या किया है? डीकोडिंग। ठीक है, डीकोडिंग करने के बाद डीकोडिंग मींस उस लेटर को पढ़ के जो मीनिंग निकाल रहे हो ना, मींस उसके वर्ड्स को समझ लिया आपने, मतलब आपने डीकोड कर लिया। मैसेज एनकोडिंग और डिकोडिंग से मैसेज। अभी मैं बताती हूँ एक चीज। एनकोडिंग डिकोडिंग आपने कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है 12th में। पढ़ी है? पढ़ी है 11th में, रीजनिंग में 11th में 12th में थी। मैं तो नहीं पढ़ी। चैप्टर था कुछ ऐसा ही होता था ना, जैसे हम यहाँ पर मान लो एक ये लिखा हुआ है, एक मिनट, है ना, P is written as Q, E is written as F, E is written as F, ठीक है, और R as it is मैंने लिख दिया, मान लो S को T, O को N, N को M। अगर पर्सन को हम ऐसे लिख रहे हैं तो एक वर्ड दे दिया जाता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, ये यहाँ से पर्सन से क्या की गई? एनकोडिंग। आपने इसको समझा, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको आप कैसे लिखोगे, फिर आप उसको क्या करोगे? डिकोड। मींस इसका मीनिंग निकाल रहे हैं ना आप, कि इसको हमने कन्वर्ट करके एनकोडिंग डिकोडिंग का यूज करके, मींस एक ऐसा जो वर्ड है उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, और उस लैंग्वेज को समझना हम बोलते हैं डिकोडिंग, और जिसने कन्वर्ट किया है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। जिसने उस वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उसको हम बोलेंगे एनकोडिंग, और दूसरे वाले ने जब उसको वापस से पलट के उसका मीनिंग निकाला, समझा उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। तो यहाँ पर उस रिसीवर ने उस मैसेज को समझा था, उसका मीनिंग निकाल के, तो यानी कि उसने क्या किया था? डिकोडिंग किया था। डिकोडिंग करने के बाद उसने क्या किया था? एक मैसेज और ड्रॉ किया था, रिप्लाई ड्रॉ किया था। उस रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे? उस रिप्लाई को हम बोलेंगे फीडबैक। क्या बोलेंगे? फीडबैक। ये रिसीवर ने फीडबैक किसको दिया? सेंडर को। इस फीडबैक से ये श्योरिटी हो जाती है कि सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा था वो रिसीवर ने सही सेंस में समझा है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा, लेकिन रिसीवर ने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत निकाल ली, है कि नहीं? जैसे उसने चिट्ठी में लिखा था, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रोहित ने क्या लिखा सिर्फ? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फ्रेंड का मैसेज भेजा था सिर्फ। इसने क्या समझ लिया? गर्लफ्रेंड। इसने क्या समझ लिया? गर्लफ्रेंड। गलत इंटरप्रेट हो गया। अब इसने जो फीडबैक दिया ना, उसमें लिख दिया कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। बताओ गलत हो गया। अब सेंडर को क्या लगेगा कि ये तो मेरे मैसेज का गलत इंटरप्रिटेशन हो गया है, ये तो मेरे मैसेज का गलत इंटरप्रिटेशन हो गया है। अब सेंडर को दोबारा अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे केस में सेंडर अपनी कम्युनिकेशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, कुछ हो जाए। हाँ, बीच में नॉइस भी तो आएगी। क्या आएगी? नॉइस, डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? ये प्रोसेस समझ में आ गया? इस प्रोसेस को मैं एक सर्कल में लिख दूं, सेंडर मैसेज, ठीक है, यहां से आया मैसेज, ठीक है, और इसकी एनकोडिंग के बाद मीडियम यूज करोगे। इसको भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, फिर कोई मीडियम सेलेक्ट किया, उस मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास भेजा। रिसीवर ने क्या किया? डिकोडिंग की इसकी। डिकोड करने के बाद उसने फीडबैक लिखा, और फीडबैक को मीडियम सेलेक्ट किया, हाँ जी, किसी मीडियम के थ्रू वापस सेंडर के पास। बताओ प्रोसेस समझ में आ रहा है? अच्छे से।
सेंडर ने मैसेज लिखा, एनकोड किया, मीडियम यूज करके रिसीवर के पास भेज दिया, रिसीवर ने डिकोड किया, समझ लिया, फीडबैक ड्रॉ करके मीडियम के थ्रू सेंडर के पास वापस भेज दिया। कई बार ये फीडबैक बहुत नेसेसरी होता है, वो इसीलिए ही कि कोई भी गलत इंटरप्रिटेशन ना चली गई हो, इस चीज की श्योरिटी लेने के लिए सेंडर कई बार डिमांड करता है कि मेरे पास फीडबैक वापस दीजिए। ठीक है, चलो अब मैं डेफिनेशन को पूरा करना चाह रही हूँ। ठीक है, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यहाँ तक आपने लिखा। थ्रू, आप किसके थ्रू अपनी ये चीजें सारी एक्सप्रेस कर सकते हो? स्पीच, बोल के। अच्छा, कई लोगों ने सुना इशारों में बातें होती हैं, सुना? अब इसमें ना तो वर्बल है, आंखों ही आंखों में बातें होती हैं, आंखों ही आंखों में बातें होती हैं, है ना? तो ना तो इसमें तो उसने कुछ बोला, ना ही इसमें उसने कुछ लिखा, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिकेट हो गया। मम्मी डराती है आपको। मम्मी डराती है? हाँ, मम्मी की आंखें देखते ही तुम एक समझ जाते हो ना कि किस टाइम मम्मी गुस्से में है और किस टाइम मम्मी अच्छे मूड में है। जब कोई डिमांड पूरी करवानी होती है ना, तो पहले मम्मी का मूड देखते हैं, कैसा है, आंखें देखते हैं ना। तो आपको कम्युनिकेट हो जाता है ना ऑटोमेटिकली एक मैसेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल। ठीक है, थ्रू स्पीच, सिग्नल और राइटिंग। हाँ जी, राइटिंग और बिहेवियर। कई बार हम कुछ ऐसा एक्सप्रेस करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी आपके जो मैंने सिग्नल वाली कम्युनिकेशन बताई है, इसमें आपके और भी बहुत चीजें आएंगी। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, आपका एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। एस्थेटिक मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वो देखते हो डांस इंडिया डांस, है ना? उसमें जब कोई पार्टिसिपेंट डांस कर रहा होता है, हमें तो समझ आता नहीं, क्योंकि हमें डांस का ABCD नहीं पता ना। लेकिन जो जजेस, किसको पता है? जजेस को। किसको पता है? जजेस को पता होते हैं। तो जजेस उसको देख के बता देते हैं ना, ये कंटेम्प्रेरी है या फिर ये कथक है, ये हिप हॉप है। समझ रहे हो? अब इसमें जो वो डांस करने वाला पार्टिसिपेंट है, उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं, कोई सिग्नल दिया, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से जो उसने डांस किया, उससे जज के पास ये मैसेज पहुंच गया ना कि ये कौन सा डांस फॉर्म है। बताओ, इसको हम बोलते हैं एस्थेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो, तो ऐसी कम्युनिकेशन भी इसके अंदर फॉल करेगी। अच्छा, ये याद हुई? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। क्लास यही के ये याद करते जाओ, घर पे मत छोड़ना। ठीक है, अभी दोबारा रिवाइज करूंगी। अब आप आगे क्या लिखोगे? अच्छा, एक चीज और, पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं। आपका 40 मार्क्स का VCR आता है। 40 मार्क्स का VCR आता है और इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 5 बस, ऑफ 10 मार्क्स ईच। ठीक है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं और 4 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब इन 4 में होता क्या है? ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन के पार्ट्स हैं A, B, C। ठीक है, A, B, C। अच्छा, मान लो C में उसने दे दिया लेटर राइटिंग। क्या दे दिया? लेटर राइटिंग। ये दे दिया 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 5। बचे कितने? 5। अब इस 5 में होता क्या है? 2 नंबर का कम्युनिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 3 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी से आ जाता है। ठीक है, और एक्टिव पैसिव से आ जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आ जाता है। इन्होंने तो इतना दुख ही किया। ऐसा है, इतने इजी है ये तो। हाँ, एक्टिव पैसिव तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से सॉल्व कर पाओगे। एक नंबर तो कहीं मत छोड़ना। जो वोकैबुलरी होती है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्चों को देखो मैं सिखाती हूँ कि वर्ड्स की कलेक्शन अपनी करो, वोकैबुलरी अच्छी बनाओ अपनी। डेली के 5-10 वर्ड ऐसे लिखो जो नए हों,
जिनके मीनिंग आपको ना पता हो उनको याद करके रखो, बट स्टिल मैं सारी कवरेज नहीं कर सकती। अब पेपर में क्या वर्ड आएगा, किसका सिनोनिम एंटोनिम आ जाएगा, नहीं पता, ठीक है। तो वहां नहीं कहती कि बच्चे के नंबर कटते हैं तो कटते हैं वहां पर, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन, ये दोस्तों एक ही नंबर तो जा रहा है ना, समझो अभी। ऑप्शन देते हैं ना। हाँ ऑप्शन होता है, एमसीक्यू होता है ये एंटोनिम सिनोनिम वाला, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन से 2 नंबर का आया। अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा ना, यहाँ भी कम्युनिकेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, मींस 6 से 8 मार्क्स का आपका कम्युनिकेशन चैप्टर जरूर 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 आएगा, ठीक है। और ये ऐसे 2 नंबर हैं, मतलब ये ऐसे 2-2 करके 6 या 8 नंबर हैं। 40 में से 8 भी लेना छोटी बात नहीं है, सीए फाउंडेशन में 8 भी लेना छोटी बात नहीं है। मतलब 8 तो अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि कहीं नहीं जाएंगे मेरे ये, ठीक है ना। अब लेटर राइटिंग में क्या होगा, फॉर्मेट आप लिख के आओगे, फॉर्मेट मैं बताऊंगी वैसे का वैसा लिखोगे नंबर मिलेंगे ना, लेकिन जो बीच का पोर्शन बनाना है वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, कैसा लिखा आपने, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ भी 5 अगर पूरे नहीं मिलते तो कुछ कवर कर पाओगे, लेकिन कुछ मार्क्स तो ऐसे श्योर रखो ना कि मेरे ये तो कवर होने ही होने चाहिए, वो है 6 से 8 मार्क्स, जो कि है कम्युनिकेशन चैप्टर। छोटा चैप्टर है लेकिन इतनी बड़ी कवरेज है। कितने परसेंट हो गया, 40 का करना 20%, 40% आपको पास होने 50% चाहिए, जिसमें से 20% तो यही एक ही चैप्टर से कवर हो रहे हैं। एक चैप्टर को रखने में क्या जाता है, और मैं सब याद करवा दूंगी। 40 और 20%। हाँ तो 50% चाहिए ओवरऑल, 40 में से 20 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। अगर लो में भी हाफ का रेशियो रखते हो तो, अगर लो कमजोर है तो बीसीआर में और भी अच्छे चाहिए, अगर लो कमजोर हो जाता है तो बीसीआर में और भी अच्छे चाहिए, लेकिन कम से कम 20 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो 20 में से अगर मेरे 8 एक ही चैप्टर से कवर हो जाते हैं तो क्या बुरे है कि नहीं। और ऐसा चैप्टर जो कि बहुत छोटा है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करती, ठीक है। तो ये साथ डेफिनेशन याद करोगे, याद भी हो जाएगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में पूछ लेगा, बता देना, उसका डायग्राम बना देना, ठीक है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछ ली, ओह ये तो बहुत आसान है ना, ऐसे कर, ठीक है। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर याद करो, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। इतना याद हुआ। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या लिखा मैंने, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आपको पता है क्या करना है, ये चार्ट याद हो गया सबको, अच्छे से दिमाग में घुस गया, ऐसे दिमाग में बनना चाहिए चार्ट, है ना। अब वही लिखना है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर, सेंडर को हम कई बार क्या बोल देते हैं, एनकोडर, क्योंकि ये एनकोड करता है। रिसीवर को क्या बोलेंगे, डिकोडर, क्यों, क्योंकि वो डिकोड करता है। तो अ सेंडर क्या करता है, encodes a message, sender encodes a message and then यहाँ पर मैसेज को एनकोड कर दिया, उसके बाद then sends it through a medium, एक मिनट, and then using a medium to send sends it to the receiver। अभी इसके बारे में लिखते हैं हम, रिसीवर को भेज दिया, अब मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, who decodes the message, मैसेज को डिकोड करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा। who decodes the message and after processing इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद उसका मैसेज का मीनिंग निकालने के बाद क्या करेगा, सेंड्स बैक, क्या करेगा, सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक,
फीडबैक किसको क्या कर रहा है, सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक यूजिंग अ मीडियम, ठीक है, टू द रिसीवर, यहाँ पर टू द सेंडर लिख सकते हो। हाँ जी बताओ, ये कहने को तो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये याद नहीं हुई है। एक बार फिर से पढ़ लें। In communication process, a sender encodes a message and by using a medium sends it to the receiver and receiver के बाद आपने लगाया receiver के बारे में बताओ। Who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback using a medium to the sender। बताओ आराम से, जिसको ये याद हो गया ना वो लिख लेगा, ठीक है। अब पूरी याद हो गई अच्छे से, कर दूं रब इसको? चलो रब करने के बाद पूछूंगी एक बार दोबारा बात में, थोड़ी देर बाद, अभी तो फ्रेश है ना, याद होगा। क्या आपने पहले भी पढ़ा है? यस मैम, कहाँ पे? क्लास 12 उसमें यूनिट 7 चैप्टर 7.5। हम मेरे को एक सब्जेक्ट ही था ये, कम्युनिकेशन। हाँ पीसीआर, मतलब कम्युनिकेशन नहीं पीसीआर। बीसीआर सब्जेक्ट। हाँ 12th में। कहाँ अरे एक सब्जेक्ट का डिटेल, इसमें 40 नंबर का पीसीआर था, 60 नंबर का डिटेल। चलो ठीक है चैप्टर ये सब। अब हम आते हैं, आ जाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है बताओगे जरा? देखो मैंने अभी बताया आपको, हर एक पर्सन का अपना व्यू होता है, अपना एक पर्पस होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो टाइप चूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेंडर है, उसको अपनी बात लार्ज ग्रुप को पहुंचानी है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ही बात पहुंचानी है। अब हर किसी को लिख कर अगर लेटर दिया जाए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? तो बेटर क्या है, या तो मेल कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर रिटर्न मोड में करना चाहते हो। और अगर आपका मन है कि मैं उनको, अच्छा कुछ मैसेज ऐसे हैं जो मेल कर दिए, ठीक है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को आपने एक कम्युनिकेशन करनी थी, आपने क्या किया, मेल कर दिया उनको, सबके पास पहुंच गई वो। अच्छा, अब कुछ कन्वर्सेशन या कुछ कम्युनिकेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको कुछ समझाना है, क्या आप रिटर्न मोड में समझा पाओगे? अच्छे से नहीं समझा पाओगे, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब तक मैं उनसे खुद बातचीत नहीं करूंगा तब तक उनको समझ नहीं आएगा। आप क्या करोगे? मीटिंग बुला लेंगे, है कि नहीं? मीटिंग बुला लेंगे, उन सब लोगों को इनवाइट कर लो जिनको आपने कम्युनिकेट करना है। मीटिंग बुलाएंगे, वो लोग आएंगे हमारे सामने और हम उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। वहां पर हमने वर्बल चूज किया। तो हर एक पर्सन का अपना एक पर्पस होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन के टाइप को चूज करता है। तो हमारा यहाँ पर अगर कैटेगरी बनाना चाहिए हम, तो कैटेगरी बनेगी, देखो, बेस्ड ऑन चैनल, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन चैनल्स। यहां पर आएगा आपका बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, ठीक है बच्चों। बेस्ड ऑन चैनल कि आपको किस चैनल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है। चैनल मींस कौन सा चैनल यूज करना है, ये टीवी चैनल नहीं है, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। अभी तीनों पढ़ेंगे आप, चिंता मत करना, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, ठीक है। वर्बल में क्या हुआ, अभी तुम ओवरव्यू जब दोगे ना तो वर्बल में क्या बोलोगे, बोलकर कम्युनिकेट करना। तो
लेकिन जब मैं वर्बल को डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तो इसमें ओरल और रिटन दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। अभी मैंने जैसे तुमसे पूछा कि वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, है ना, 3 है। अगर मैं पूछूं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है तो तुम्हें वर्बल सुनते ही क्या लगता है? जो चीज बोलकर कम्युनिकेट की जाए वो क्या होती है? वर्बल, ठीक है। लेकिन जब वर्बल को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर वर्बल में ओरल भी और रिटन भी दोनों ही बातें इंक्लूड है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस एंड स्टाइल, आपका पर्पस क्या है ना, कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना। या तो आपका फॉर्मल पर्पस होगा या इनफॉर्मल होगा। या तो क्या होगा? फॉर्मल या होगा इनफॉर्मल। याद रहेंगे ये? यस मैम। चैनल के अकॉर्डिंग 3 कौन कौन से? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल आपके 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में अंतर समझते हो आप लोग? क्या डिफरेंस है दोनों में? फॉर्मल मतलब फॉर्मल वे में बोला जाता है जो कंपनी वगैरह में। फॉर्मल वे में बोलना मींस अपने से फॉर्मल होता है जिसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करते हुए अपनी बात रखनी होती है ना। इनफॉर्मल में कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करना होता, जस्ट कैजुअल वे में बात होती है, ठीक है। हटा दूं ये? जिनके पास बुक नहीं है उनको आराम से समझ में आ रहा है? उनको तो आ ही रहा होगा, लेकिन सबसे पढ़ रहे होंगे। वो भी किसके पास है किसी के पास? करेक्ट टाइप्स? चलो अब आता है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आता है? अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके 2 बेसिस बने, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल में हमारे 3 थे, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। उसमें से हम वर्बल को रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था वर्बल को अगर जनरली देखोगे तो वर्बल क्या है? बोलकर कम्युनिकेट करना। लेकिन वर्बल अपने अंदर दोनों को इंक्लूड करता है, ओरल भी और रिटन भी। तो आप वर्बल कम्युनिकेशन में क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करना, एंड लैंग्वेजेस, वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस in delivering the intended message। हाँ जी बच्चों, क्या मतलब? जब भी आप कभी शब्दों का और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को सामने वाले को डिलीवर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज, ठीक है। ये है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज ओरल में भी कर सकते हो। जब हम बोलते हैं तो भी तो हमें शब्द चाहिए होते हैं बोलने के लिए, एक लैंग्वेज चाहिए होती है बोलने के लिए जो सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। और अगर हम रिटन मोड में कम्युनिकेशन करते हैं तब भी तो हम वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं, लैंग्वेजेस बनाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमारा ओरल और रिटन दोनों ही कवर होगा। अच्छा बताओ, रिटन कम्युनिकेशन में क्या कवर करूं? ईमेल। और ओरल में क्या कवर करूं? बताओ मुझे। वेरी गुड। रिटन में मैं ले रही हूँ ईमेल, लेटर्स, नोटिस, वेरी गुड, चैटिंग, डॉक्यूमेंट्स, एसएमएस, चलो हाँ जी, और कोई भी रिपोर्ट्स, ठीक है। ब्रोचर्स, ब्रोचर्स क्या होते हैं? पैम्फलेट सुना आपने? पैम्फलेट है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं?
ब्रोचर्स बोलते हैं, कई बार एडवर्टीजमेंट हमारी कुछ ऐसी पैम्फलेट पे होती है, ठीक है। तो किसी भी टाइप के ऐसे रिटर्न मोड में कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। एसएमएस भी इसी में ही आता है, एसएमएस इसी में ही आता है। ये हमारी बुक थोड़ी सी अभी पुरानी है, इसलिए ये एसएमएस को ही कवर कर पाई, इसने अभी व्हाट्सएप को इंक्लूड नहीं किया, जबकि वो कम्युनिकेशन भी आजकल वैलिड होने लगी है कि नहीं? देखा? ट्विटर सब आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक, इंस्टा, ये सब सोशल साइट्स है ना, है व्हाट्सएप भी सोशल साइट, बट अगर व्हाट्सएप पे आजकल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज करने लगी है, ठीक है, कम्युनिकेशन उसमें करती है। आपने देखा होगा कोई ये जो शॉपिंग वेबसाइट होती है, इनका आजकल ओटीपी मैसेज के थ्रू ना आके व्हाट्सएप पे ही आने लगा है ना। हमारा जब थैंक यू करते हैं ना तो पहले मैसेज से किया जाता था, आजकल व्हाट्सएप से होने लग गया कि आपने थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, है ना, और वेलकम एट अवर वेबसाइट, इस टाइप से ये सब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लगे। बिजनेस के लिए इसमें हाँ, व्हाट्सएप पे आपने देखा है कि बिजनेस ग्रुप भी बन जाता है ना, बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। हाँ हाँ, एक अलग से बिजनेस व्हाट्सएप भी, ठीक है, तो वो लोग यूज करने आजकल लगे। धीरे धीरे आपकी बुक में ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जो हमारी सी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसमें ना कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, मैं उनको पहले ही लिखवा दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे कुछ रीड करने से कुछ छूट जाए और घर पर जाकर आप पढ़ें तो बाद में आप ये ना कहें कि मैम समझ नहीं आया जो भी समझाया था, इसलिए मैं पहले ही मीनिंग लिखवा देती हूँ। अच्छा, एक बार देखना इसमें रिटन कम्युनिकेशन में, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज असेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग किसी को पता है? जो बच्चे बुक नहीं लाए वो अपना ये वर्ड मीनिंग वाला कॉलम बना लो, उसमें लिख लो इंडिस्पेंसिबल। छोटे बच्चे बनाते थे ना वर्ड या मीनिंग, वही बना लो। हम तो अभी बनाते थे 11th में। मैम जिसके भी सब उदाहरण नहीं है, आगे के लिए भी याद रखो, एक बार लिख के भूल मत जाया करो, ठीक है। आपका एक वर्ड मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आई हूँ कि जो वर्ड्स मुझे ऐसे लग रहे थे कि आपके लिए रेडी रखूं मैं, फिर भी आपको कोई वर्ड ऐसा मिलता है जिसमें मैंने नहीं लिखवाया हो और आपके पास ऐसा आ रहा हो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो, तो मैंने आपको डिक्शनरी भी बताई थी, है ना, तो मैं डिक्शनरी से उसका मीनिंग उठा देना। एक वर्ड आएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट इसका मतलब होता है किसी भी चीज में एडवांस होना, वेल एडवांस्ड, ठीक है। एक वर्ड आएगा मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड इसका मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। लाइट है नहीं क्या? ऐसे लग रहा है कूलिंग हो ही ना रही। वो देख, जबकि मुझे ऐसे ऑन दिख रहा है और फैन की आवाज ऐसे आ रही है जैसे लाइट ना हो। अच्छी बात है। 10 बजे से टेस्ट वो भी आज पता नहीं क्या हुआ, एक तो मैंने 2-3 बार दिया हमने, अच्छा, तो सबमिट ही नहीं हो रहा। और अकाउंट का टेस्ट इतना खराब, इतना खराब टेस्ट ऐसे मन अरे मैथ में टॉप कर लिया, अब क्या हमारी जान ली। बस रुक जा। तो रिटन कम्युनिकेशन में आपका ईमेल, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शन। फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शन मतलब जैसे आपने सेल की, किसी को बिल काट के दोगे, वो भी क्या है? रिटन कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन किस चीज का, कि मैंने आपको माल बेचा है, ये उसका बिल है, ठीक है। तो ये सब जरूरी होते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में बताओगे आप मैम इसमें क्या बोले, कोई भी स्पोकन वर्ड चाहे वो फेस टू फेस हो, हाँ जी, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर टेलीफोनिकली हो, फोन पे बात करके भी तो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम, फोन के थ्रू भी तो प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम, ठीक है। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अच्छा आपके सेमिनार, लेक्चर, ये सब किस फॉर्मेट में होते हैं? आपकी क्लासेस कैसे चल रही है? चल रही, ओरल प्लस रिटन, है ना, वर्बल है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं अपने मैसेज को आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कुछ वर्ड्स और लैंग्वेजेस का यूज करके, ठीक है। और आप मुझे साथ साथ फीडबैक दे दो, ठीक है। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए अब एक बात सुनना जरा, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। किसी को भी कुछ भी समझाना होता है तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? बेस्ट होती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, वर्बल में दोनों आ गए, ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे इजीएस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म है ये वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन फिर भी हमारी पूरी ह्यूमन कम्युनिकेशन का ये सिर्फ कितना है? 7%। कितना है? 7%, ठीक है। भले ही इजी है, फास्टेस्ट है और बहुत अच्छा है, लेकिन 7% ही ये यूज कर पाते हैं हम लोग। क्लियर? वर्बल कम्युनिकेशन ये डेटा उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है ना कि हमारे पूरी कम्युनिकेशन में हम कितना % इसको देते हैं, क्योंकि और भी मोड्स हैं जो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। अभी पढ़ोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए आपका क्या क्या चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए? वर्बल का 7%, हाँ, वर्बल टोटल 7% है, चाहे उसमें रिटन हो चाहे ओरल। हाँ जी मैम रोहन बोल रहे गला, क्या रोहन गला? हाँ नहीं, रोहन में कुछ नहीं रहा। चलो, ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं? हाँ जी, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, मैम बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स की कलेक्शन होगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, आपने सुना आजकल कि आजकल ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी ग्रामर ओके टाइप की है, अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है ना तो स्पोकन अच्छी हो सकती है। आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप कोई ऐसे नए वर्ड्स को यूज करोगे ना तो उसमें आपकी ग्रामर ना दब जाती है। समझ रहे हो? ग्रामर क्या होती है? दब जाती है। किसी के सामने आप मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो किसी को, तो आपके पास वोकैबुलरी में अच्छे अच्छे वर्ड्स अगर कलेक्शन है आपके पास, तो उससे क्या होता है, आपकी ग्रामर दब जाती है, ठीक है। तो कुछ ढूंढोगे ऐसे वर्ड्स घर जाके, ढूंढोगे? अभी सर्च कर रही है, आपके डिक्शनरी में देखो कौन सा वर्ड आया है, उसमें तो नहीं मिले। अच्छा, वर्ड ऑफ द डे ये भी नोट कर लिया करो, हर दिन एक नया शब्द दिया जाता है, आपकी वोकैब में ऐड होगा ना, एक महीने में 30 वर्ड ऐड हो सकते हैं ना जो आपको पता भी नहीं होंगे जिनके मीनिंग। ये डिक्शनरी है जो आपने बताया। चलो, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बोलने के टाइम पे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। आपका वे, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को बोलने का तरीका, है ना। आपने इंग्लिश बोलने के 2 तरीके देखे हैं, एक इंडियन स्टाइल और एक अमेरिकन स्टाइल, है ना डिफरेंस, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो वो आपका एरिया टू एरिया डिफर कर सकता है, लेकिन आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी सही प्रोनाउंसिएशन आपकी होनी चाहिए।
आपकी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पोकन ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो फेस टू फेस या वीडियो इंटरव्यू कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। एक लाइन बोली जाती है ऐसे, ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक फूड विदाउट टेस्ट। ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक फूड विदाउट टेस्ट। मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. जैसे हम जो खाना खाते हैं, है ना, कई बार हम बताते थे ना ये टेस्टलेस है ना, तो ऐसे ही अगर आप ग्रामर बोल रहे हो उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है आपकी, तो ग्रामर किसी काम की नहीं है। जैसे फूड बिना टेस्ट के अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ग्रामर भी अच्छी प्रोनाउंसिएशन के बिना अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी है ना। इसको आप जितना जितना रिपीट करोगे ये उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, ऐसा ही है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूव होगी। ये कोई आपकी माइंड से रिलेटेड स्किल है, कॉग्निटिव स्किल है ये आपकी नहीं, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है जिसको आप जितनी बार रिपीट करोगे ये उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन ग्रामर क्या है? दिमाग से कॉग्निटिव एबिलिटी है ये हमारी। ग्रामर जो है वो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है और प्रोनाउंसिएशन आपकी क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? फिजिकल एक्टिविटी। और ग्रामर हाँ जी, कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसमें आएगा एक वर्ड एसेंट। क्या आएगा? ये वर्ड मीनिंग में लिख लो। एसेंट का मीनिंग है वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। कॉग्निटिव का मीनिंग समझते हो ना? कॉग्निटिव का मीनिंग होता है थिंकिंग, दिमाग से काम करना, थिंकिंग, सोच समझकर काम करना। कॉग्निटिव का मीनिंग भी लिख लेना, थिंकिंग। अकाउस्टिक इसका मतलब होता है साउंड वेव्स, ठीक है। Intuitively इसका मतलब होता है readily learn, ठीक है। हाँ जी, तो यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपकी सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है। सेल्फ रिपेयर मीन्स आप इसको खुद से रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने का मतलब आप इसको खुद से इम्प्रूव कर सकते हो बार बार इसकी प्रैक्टिस करके, ठीक है। कौन सी? INTUITIVELY। मैंने हाइट बड़ी हो गई, पीछे वाले को दिख नहीं रहा। अच्छा, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। I'm a complain girl. चलो, हमको और गए कोई मेरी साइड में खड़ी हो। रोज यहाँ पर नापा मैं कि पेंट जितनी भी नहीं आ रही होगी ना, अभी तो तू आ रही है। चलो चले आगे। यहाँ पर ना आपको कुछ एक्स्ट्रा जैसे लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, जिनके पास में बुक है एक बार इसको, जिनके पास नहीं है घर जाके रीड करना, ठीक है।
मैंने ऑलमोस्ट वर्ड्स लिखवा दिए हैं, फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा, कल मेरे पास वो डाउट में ले आना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा वो नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिसको बता सकूँ, ठीक है। इसमें ऐसी चीज भी लिखी हुई है कि जैसे आपको अगर कुछ बोलना है तो उससे पहले आपको सुनना आना चाहिए। सुना आपने कि अच्छी स्पीकिंग जो है वो कहाँ से आती है? इफेक्टिव लिसनिंग से, है ना। इफेक्टिव स्पीकिंग कहाँ से आती है? इफेक्टिव लिसनिंग से। आप जितना अच्छे से दूसरे को सुनेंगे उतना ज्यादा ही अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अ गुड स्पीकर इज वन हु इज अ गुड लिसनर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोटिसिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द नीड फॉर लर्नर to not only notice and analyze feature of spoken grammar but also to produce these feature in their own speech. For example, look at this dialogue. Can you help me lift this box please? मतलब आप अगर किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं तो इस लैंग्वेज में पूछेंगे, ठीक है। Oh sure, wait a minute. Presenter and presentation tips and techniques. मतलब आपको अगर मान लो कोई सेमिनार है, या कोई मीटिंग है जहां पर आपको अपनी पीपीटी शो करनी है। पीपीटी बनाई है किसी ने? बनाई थी? किसी और ने बनाई है? कभी नहीं बनाई? पावर पॉइंट पे किसी ने काम नहीं किया? तो पीपीटी क्या है? ठीक है। तो पावर पॉइंट पे अगर किसी ने कुछ स्लाइड्स बनाई हो, है ना, उसमें अपना जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया था, जो भी प्रोजेक्ट दिया गया था, आपने उसको पीपीटी में प्रिपेयर किया। अब आप उसके लिए कुछ टिप्स बता रखे हैं कि जब भी आपको कोई स्लाइड शो करना हो तो आपकी पीपीटी, ठीक है, 10 स्लाइड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये इफेक्टिव के लिए है। 10 स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्पीच है वो 20 मिनट तक की होनी चाहिए और आपको 4 साइड्स 30 पॉइंट तो रखना है, मिनिमम है, ठीक है। ये कंप्यूटर का यूज करने वाले लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में क्या था? इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। बोलो भाई, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। यही था जिसमें हमारा रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। रिटन और ओरल में इसमें मीनिंग अगर आप लिखना चाहो तो बस यही लिखना कि रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, है ना, जो भी आपके वो थे, लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट, ये सब। आसान से क्वेश्चन लगते हैं भाई? हाँ जी बच्चों, इजी है। माइंड परफेक्ट कोई मतलब इतने डिफिकल्ट लग रहे हैं? कुछ है? चलो, बोर फील कर रहे हो? टेस्ट दे के आए हो इसलिए? थोड़ा सा पढ़ ले। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ऑफ दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, फिक्स कर रखा रोज, है ना। अभी तो 1:30 हुए ना, इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा को और कितना भागने की पड़ी हुई है। मैं भी नहीं जाता, भी क्लास में बैठा रहेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बताओ ये कौन सी होगी? अब ओरल और रिटन तो किसमें आ गए? वर्बल में। तो इसमें क्या आएंगे? साइंस, बीसीआर। अच्छा, जब वर्बल में ही ओरल और रिटन आ गए तो नॉन वर्बल में क्या आएंगे? साइंस के लोग थोड़ा लिमिटेड यूज करते हैं। साइंस में मैम बोलिए, साइंस को बीसीआर में करते हैं, इसलिए कि साइंस उसमें भी आते हैं, सिग्नल्स वगैरह। सुन लो, सही जा रहे हो। सिग्नल वाली कम्युनिकेशन कहाँ पे आएगी? लेकिन मैं इसमें नॉन वर्बल में आपको पढ़ाऊंगी 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल, आप तो दाई में जा दोगे। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक मैं आपको पढ़ाऊंगी पैरा लैंग्वेज। क्या पढ़ाऊंगी?
उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी एस्थेटिक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी अपीयरेंस सिंपल एंड नेक्स्ट सिंपल। इसमें देखो आपको किसी को भी कुछ भी मैसेज अगर पहुंचाना है ना तो आप वर्ड्स का यूज करोगे ना ही आप लैंग्वेज का यूज करोगे। आप सिर्फ क्या करोगे, अब जैसे देखो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें एन इंडिविजुअल्स बॉडी लैंग्वेज, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं रो रही हूँ, हंस रही हूँ, ना चाहते हो नहीं मैं वो फेक स्माइल हो सकती है। तो मतलब तुम्हें शो हुआ ना कि फेक स्माइल थी, तो यानी कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन देके, ठीक है, मैंने ऐसे बोला रोहन, इसका मतलब है ना गेट आउट फ्रॉम द क्लास, है ना, इसका मतलब क्या हुआ ये। तो यानी कि गेस्चर्स, इशारों का यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करके, अच्छा किसी को हम ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, इसका मतलब हेलो करने के लिए, नमस्ते। अच्छा ठीक है, ये मैम ये आप है ना बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है हमारी क्लास में किस्सा हो चुका है था। क्या होगा, मैं तो जब स्टार्टिंग में आई था तो मैंने इसको बोला है अरे तुम मत बता मैं रोहन और अनानी लास्ट बैठे थे साइड, ये गई रोहन के पास है तो बोली हेलो, रोहन इसका मुंह देख रहा है। फिर है ना नीलांश ने लीड लगा रखी है, 5 जाके लीड हटा के गई हेलो उठ गया। यू कैरेक्टर वो बता नमस्ते। बढ़िया, चलो वैसे याद तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी के आगे हाथ बढ़ाया तो इसका मतलब हेलो, अगर आपने किसी को नमस्ते करी तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई नमस्ते में ही देगा, है कि नहीं। अब ये गलत कम्युनिकेशन था कि उसने ऐसे हाथ बढ़ाया और उसने नमस्ते कर दिया। कोरोना के टाइम पे तो चलो समझ में आता है ये, हाँ, नॉर्मली अगर आप किसी ने हाथ बढ़ाया तो दूसरा हेलो ही करेगा, है ना, ठीक है। अब मैं किसी को हाय कर रही हूँ तो सामने वाला हाय करेगा ना, क्या मुझे कहेगा बाय, कर सकता है रोहन जैसा हो। इसका मीनिंग ही सेम है ना, हाय भी है बाय भी है कि नहीं। गाय भी है। तो आप कोई भी ऐसा फिजिकल सिग्नल यूज करके अगर कुछ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया, चलो। अब रिसर्च से पता लगा है कि फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी पूरी कम्युनिकेशन का कितना % है, 55। ये ठीक है, इतना ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। चलो अब आती है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कुछ होते हैं ना कम बोलते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, सुने आपने ऐसे लोग भी, मेरी बन गए हैं, है ना, बोलता कम है लेकिन बोलता अच्छा है, ऐसा होता है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना कुछ। तो अगर आपने कुछ कम वर्ड्स को यूज करके बहुत ज्यादा बात एक्सप्रेस कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज। द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड, आपने जितने एक्चुअल वर्ड यूज किए हैं उन वर्ड की यूसेज के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा ही अगर आपने किसी को कह दिया है कुछ, रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज, तो उसको हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। आप लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सामने वाले की वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक इसमें लिखा है इंटोनेशन अच्छी होनी चाहिए। इंटोनेशन का मीनिंग, इंटोनेशन इसका मीनिंग क्या होता है, राइज और फॉल इन पिच। पिच समझते हो बच्चों, देखो कई बार देखा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे मेरी आवाज थोड़ी सी तेज हो जाती है ना, मतलब एक ऐसा अलर्ट आ जाता है कि अब हमें ठीक हो जाना है ना, और कुछ पे बिल्कुल स्लो चली जाती है। तो कब आपको राइज करना है, कब आपको फॉल करना है आपकी पिच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन। लिख लेना ये, ठीक है। तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंटोनेशन आना चाहिए, आपकी पिच, स्ट्रेस, टोन, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट और लैक ऑफ इट। रिसर्च कहता है कि ये हमारी पूरी कम्युनिकेशन का 38% है। आजकल ज्यादा बातें लोग करना पसंद नहीं करते, कम बात में अपना बहुत बड़ा मैसेज रिवील
कर देते हैं। 38% डिस्काउंट, 55 डिस्काउंट, 7 डिस्काउंट, चलो पूरे टोटल का है ना? आपको ये याद नहीं करना है, तो मैं जस्ट बता रही हूँ, पेपर में नहीं लिखना है ये टोटल सब। का है ना? हाँ, ऑल कम्युनिकेशन का, टोटल का, ठीक है। अब आता है आपका एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक अभी बताया मैंने आपको, डांसिंग का एग्जांपल, उसके डांस फॉर्म से जजेस को पता चल जाता था कि कौन सा डांस फॉर्म है ये, है ना। अब जैसे हमने कुछ ड्रॉ किया, पेंटिंग ड्रॉ की है, तो पेंटिंग जिसको आती है वही उसको जज कर सकता है ना कि ये पेंटिंग अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो हम मेरी ड्राइंग से, मेरे बिना कुछ कहे, जज ने उस पर अपना ओपिनियन दिया, यानी कि मेरी ड्राइंग में जो मैंने अपनी कलाकारी दिखाई थी उससे कम्युनिकेशन कुछ तो गया उसके पास, तभी तो उसने अपना ओपिनियन मेरी ड्राइंग पे दिया। तो एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है? कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म्स, क्या कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म्स, यहां पे मैं लिख देती हूँ, से समथिंग, ये लिखना है ना? नहीं, मोर देन एक्चुअल वर्ड्स यूज, ठीक है। चलो, आर्ट फॉर्म्स, कैसे आर्ट फॉर्म? जैसे डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक एंड आल्सो आर आल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दे डिस्टिंक्टली कन्वे द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट जो ड्राइंग कर रहा है, वो आर्टिस्ट जो डांस कर रहा है, उसके डांस फॉर्म से, उसकी ड्राइंग से सामने वाले के पास कैसा कम्युनिकेशन जा रहा है, वो क्या कहलाता है? एस्थेटिक कम्युनिकेशन। कई बार क्वेश्चन मान लो पेपर में ऐसा आ जाए कि इस कम्युनिकेशन की पहचान करो, तो आप कर लोगे? हाँ जी। किसी ने ऐसे कहा कि सामने वाले ने मुझे प्रोजेक्ट देना था ना, तो उसने क्या किया, उसने हाथ मुझसे ऐसे मिलाया कि मैं आपको अपना प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो बताओ कौन सा कम्युनिकेशन है ये? फिजिकल नॉन वर्बल। तो आप ऐसे पहचान लोगे, ठीक है। अब आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब दिखावा, दिखावा, है ना। अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है? आपके अंदर कितना भी कुछ दुख छुपा हुआ हो, आप बाहर क्या दिखाते हो? ठीक है, फेस पे, और आपका वेल ड्रेस्ड होके आना भी जरूरी है, जिससे सामने वाले के पास कम्युनिकेशन जाती है कि नहीं? बताओ, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है ना टीचर का। कैसा इम्पैक्ट? एक टीचर जो बहुत अच्छे से सूट बूट ढंग से तरीके से पहन के आता है, एक अलग कम्युनिकेशन जाती है उसकी, और एक टीचर जो थोड़ा सा ऐसे ही आ जाता है, उसकी कम्युनिकेशन अलग जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार तो आप ऐसा देख के पहचान भी कर लेते हो कि ये किस टाइप का बंदा है, ये किस टाइप का बंदा है ना। कई लोगों की चॉइस भी जज कर लेते हो कि ये इस चॉइस का मतलब इसकी चॉइस ये है, इसकी चॉइस ये है, कर लेते हो ना। तो आपकी अपीयरेंस सामने वाले को कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करती है। इसमें आपका आएगा, आपका ऑफिस में ड्रेस कोड इन ऑफिस इज जनरली फॉर्मल। ऑफिस में आपका ड्रेस कोड कैसा होता है? फॉर्मल होता है। अब देखो, जो मेल होते हैं उनके लिए फॉर्मल सूट्स, ट्राउजर विद प्लेन व्हाइट और लाइट कलर्ड शर्ट एंड लेदर शूज, यही होते हैं। आपने जनरली देखा हो तो ब्राइट कलर जीन्स, क्या हमारे फॉर्मल में आएगी? जीन्स कभी भी फॉर्मल में। टी शर्ट्स स्पेशली विद स्लोगन्स, यहाँ पे लिखा होता है ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। चलो, ये सब क्या है? इनफॉर्मल वियर है। क्या है ये? इनफॉर्मल वियर। और वुमेन के लिए फॉर्मल वियर क्या होगा? फॉर्मल 2 पीस ट्राउजर, ठीक है, और स्कर्ट सेट, और फॉर्मल एथनिक वियर लाइक साड़ीज भी हो सकती है। साड़ीज भी किसमें आएगी? फॉर्मल में आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी अपीयरेंस डिपेंड करती है। जो फर्स्ट थिंग जो होती है किसी भी पर्सन के लिए नोटिस करने में, वो आपकी अपीयरेंस ही होती है। एक स्लोबी और शैबी पर्सन फेल्स टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन। एक ऐसे आलसी सा बंदा उठ के आ रहा है चल के, कहाँ मतलब ढिल्लड़ों की तरह चलता हुआ आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब लटकता और गिरता, तो उसका कम्युनिकेशन आपके पास कैसा जाएगा? कैसा सा बंदा है ये, है ना। तो उसका एक फेवरेबल इंप्रेशन नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है। अपीयरेंस समझ में आया। उसके बाद आते हैं सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल सिक्के में नहीं बना रहता, तिरंगे
सिंबल मतलब आपका रिलीजियस से रिलेटेड, आपके स्टेटस से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन जाता है। रिलीजियस से लेके हम ऐसे कहते थे ना ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन जाता है ना। वो भी वैसे आपके अपीयरेंस से ही पता चलता है, लेकिन अगर अपीयरेंस चेंज हुई तो वो देखिए OMG, देखिए उसमें जो चारों के कैरेक्टर ही चेंज कर दिए थे उसने। हिंदू को उसमें ड्रेस पीके में था, OMG में नहीं था कुछ ऐसा। अच्छा पीके में था, पीके में। अच्छा OMG में तो वो मुस्लिम के मुंह से उसने हिंदू वाला, हिंदू के मुंह से हिंदू बना हुआ था, वो पंडित बना हुआ था। वो भगवान में जो भी हो OMG में ये था, वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो उसने भगवान में केस ठोक दिया था। केस ठोक दिया था। अरे इसमें जब वो केस लड़ रहा होता है, अक्षय कुमार ही था ना उसमें। हाँ चलो ठीक है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा मतलब। वो भगवान पे केस। अच्छा उसमें वो परेश वाला था, जो आप बोल रहे हो ना, वो मुस्लिम वाला और वो हिंदू वाला, वो जॉली लेवल 2 में जो कोर्ट केस होता है। ठीक है ठीक है, मतलब मेरा मिक्स हो रहा था वही वाला। हमसे ना एक बार तो पता चल गया पीछे वाले को भी बोल दे। हाँ ठीक बात। वो पीके में था जब वो उसके सामने उसको लेके जाता है। पीके में क्या किया था उसने, 4 लोगों को मतलब चेंज कर दिया था। हिंदू को उसने क्रिश्चियन के कपड़े पहना दिए थे और मुस्लिम को मतलब ऐसे ऐसे करके एक्सचेंज कर दिया था। अब जज से पूछा उसने, जज से नहीं किससे पूछा था, वो बाबा जी जो थे वो कहते थे कि भगवान ये है वो है ना, भगवान से बात करते थे, कम्युनिकेशन उनका रहता था। ठीक है, उनसे पूछा था कि बताइए ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसने ड्रेस कोड देख के, उसकी अपीयरेंस देख के ये बता दिया था, मतलब उसके ड्रेस कोड से उसने ये जज कर लिया था कि इसका रिलीजियस क्या है, यही था ना। फिर उसने बता दिया था कि हिंदू है ये मुस्लिम है। उसके बाद वो आमिर खान उसको क्या शो करता है कि देखो आपने ड्रेस देख के बताया, ठीक है, जबकि हमने चेंज कर रखा था। फिर वो अपना असली बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ। हाँ ऐसा ही था। तो आपका रिलीजियस से, आपके स्टेटस से, आपका ईगो बिल्डिंग सिंबल से जो भी चीज कम्युनिकेट होती है वो होती है आपकी सिंबल कम्युनिकेशन। ठीक है, पांचों समझ में आई? नॉन वर्बल में कौन कौन सी 5 है? नॉन वर्बल, फिजिकल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज पैरालैंग्वेज, थर्ड इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फोर्थ एंड पांचों समझ में आ गई? चलो इसके बाद आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। क्या है? बस ये छोटा सा है। आज का समय समाप्त हो गया। 2:30 बजे तक वैसे मेरा सर फट रहा है। बस ये करा दो विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में देखो आप क्या करते हो। देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं, उनको ना ये वर्ड वाली लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है। मैम क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कलर करो, है ना। मींस बच्चों को क्या अच्छा लगता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, बच्चों को अच्छा लगता है कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। क्या करो? डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। कुछ यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना दिया हमने, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या बायोग्राफ है, ये हिस्टोग्राम बोलते थे इसको। वो पाई चार्ट है। और क्या होता है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट पीछे पाई चार्ट आपका ये होता है जिसमें आप ऐसे रेशो पे साइड करते हो, है ना। एक में गैप होता है, एक में ऐसे लगातार होते हैं। वो पूरा आता है। अच्छा ये बार ग्राफ ठीक है, ऊपर वाला बारग्राफ और नीचे वाला हिस्टोग्राम। तो मींस आप पाई चार्ट का यूज करके, ग्राफ का यूज करके, कोई भी ऐसे ग्राफिक डिजाइन का यूज करके जो भी प्रेजेंटेशन देते हो उससे सामने वाले को मैसेज समझाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ जी समझ आया? तो विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एक्ट्स सच एज साइन, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कलर and other electronic resources usually reinforces written communication. Sometimes it may replace written communication altogether. कई बार क्या होता है, written communication को ना प्रेफर करके इसी को ही प्रेफर कर दिया जाता है। Visual communication एक powerful medium है. It is the reason that print and audio visual media makes effective use of visual to convey their message. Visual like graphs, pie chart or other diagrammatic presentation convey clearly and concisely a great deal of information. Concisely का मतलब concise करना, छोटा करना।
करना, तो किसी भी चीज का एक तरीके से कंक्लूजन यहाँ से पता चल जाता है हमको। तो किसी भी मैसेज को क्लियरली कंसाइजली अगर आपको किसी को कन्वे करना है तो हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उस पाई चार्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ 38 पार्लियामेंट ऑफ कनाडा एज ऑफ May 19, 2005। इसमें कंजर्वेटिव, लिबरल और ये सब लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा पाई चार्ट हो सकता है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास के बच्चे हैं टोटल, ठीक है, ठीक है। इसमें से ये हो गया आपका 40%, ये हो गया आपका 30%, 40% इसको, ये 30% हुआ, इसको ले लो 20, इसको ले लो 30 और ये आपका हो गया 50%, ठीक है। ये साइंस है, ठीक है, ये आपकी कॉमर्स है, ये आपके आर्ट्स है। बताओ इस पाई चार्ट से आपके पास क्या मैसेज जा रहा है, बताओ। साइंस में ज्यादा बच्चे, कॉमर्स में कम, आर्ट्स में कम, ठीक है। तो साइंस में 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, 30% ऑफ द स्टूडेंट कॉमर्स जा रहे हैं और 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर्ट्स में ज्वाइन कर रहे हैं। ये पाई चार्ट से कन्वे हो गया आपको मैसेज और इजीली समझ में आ रहा है। यही बात अगर लिख के बताई जाती तो बच्चे पता नहीं पढ़ते ही रह जाते, मैम क्या परसेंटेज क्या ये वो, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार रिवाइज हो जाए। बताओ सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। Communication is a process exchanging information. Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signal, writing or behavior, ठीक है। In communication process, a sender forwards a message and then using a medium sends it to the receiver who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback to the sender using medium to the sender। यही था प्रोसेस, सब लोग लिख लेंगे। अभी ऐसे लगा था खिचड़ी बन रही है सारी, है ना, तो आप इसको लिख कर देखना, समझ में आ जाएगी। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा कम्युनिकेशन के बाद? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल कल की क्लास में करेंगे उसको। अच्छा उसके बाद यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज टू डिलीवर द इंटेंडेड मैसेज, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, वर्बल और रिटन, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपना 5 थे, ठीक है। कौन कौन से? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरालैंग्वेज, एस्थेटिक एंड लास्ट वन इज विजुअल। विजुअल में आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन, पाई चार्ट, बार ग्राफ सब कुछ यूज करके आप विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास है ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का डील करेंगे।